हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक को सॉल्व करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉज ए और साइन सी कॉज सी। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, उसमें जो राइट एंगल है वो B पे है। ठीक है, B पॉइंट पे राइट एंगल है और AB इक्वल टू 24 है और BC इक्वल टू 7 है। तो हमें साइन ए कॉज ए और साइन सी और कॉज सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ये एक्सरसाइज 8.1 है, ये एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रायंगल ABC है। क्या कह रहा है? एक ट्रायंगल ABC है, तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम। ये बनाया हमने ट्रायंगल ABC। ठीक है, यहाँ A नेम दे दिया और B पे बोला है 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का एंगल हमें B पे बनाना है, यानी B यहाँ पे होगा। ठीक है, AB और C ये दे दिया। अब हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेनियस होती है, तो ये क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसमें गिवन है हमारे पास, ठीक है, AB की वैल्यू कितनी है? AB की वैल्यू हमारे पास 24 सेंटीमीटर गिवन है और जो BC है वो 7 सेंटीमीटर है, यानी जो AB है हमारे पास वो 24 है और BC 7 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास यहाँ पे हाइपोटेनियस नहीं है, यानी पहले हमें इसमें AC यानी जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस फाइंड करनी होगी। हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हाइपोटेनियस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे इन ट्रायंगल। ठीक है, और ABC बाय, ठीक है, कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हमें पता है क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर तो फाइंड करना है हमें, AC की वैल्यू तो फाइंड करनी है। AB की वैल्यू 24 का स्क्वायर और प्लस BC की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 7 का स्क्वायर 49। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? ये हो गया 9 और 6, 25 का 5 कैरी 2। ठीक है, ये हो गया 625। ठीक है, यानी AC की वैल्यू कितनी? AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली? 625 मिली। अब AC निकालेंगे तो इस पर स्क्वायर रूट चल जाएगा, यानी क्या हुआ? ये 625 का स्क्वायर रूट, यानी AC की वैल्यू कितनी मिली? इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना मिला हमें? 25 सेंटीमीटर मिलेगा। अब हमारे पास इस ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो क्या फाइंड करने को कहा है उसने? फर्स्ट वाला दिया है साइन ए कॉज ए। ठीक है, साइन ए कॉज ए, यानी हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो पहले साइन ए निकाल लें। तो साइन ए क्या होता है? ठीक है, हमने बताया था क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन क्या होता है? P अपॉन एच, ये साइन कॉज टेन और नीचे से लेंगे तो कॉट सेक कॉसेक। तो P अपॉन एच क्या होता है? साइन, यानी P अपॉन एच। तो इसकी वैल्यू कितनी? परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है? 25 और सॉरी परपेंडिकुलर। ठीक है, ए पे बोला है, देखो यहाँ पे साइन ए बोला है, यानी एंगल हमें कहाँ पे लेट करना पड़ेगा? ए पॉइंट पे। ठीक है, हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यानी साइन ए बोला है तो एंगल ए पे लेट करेंगे तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज सॉरी परपेंडिकुलर हो जाएगा और जो बचा ये क्या आएगा? बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या आएगा? 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 25। साइन ए की वैल्यू कितनी मिली? 7 अपॉन 25। अगर हम निकालेंगे कॉज ए,
ठीक है, तो एंगल हमें ए पे लेट करना पड़ेगा, तो सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, ये बेस होगी। कॉस ए क्या होता है, बी अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है यहाँ पे, बेस है 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। तो साइन ए और कॉज ए, साइन ए की वैल्यू 7 अपॉन 25, कॉज ए की वैल्यू 24 अपॉन 5। सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, सेकेंड पॉइंट है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, साइन सी और कॉस सी। अब देखो सी पे बोला है यहाँ पे एंगल, ठीक है, साइन सी बोला है, यानी एंगल हमें कहाँ पे लेट करना पड़ेगा, सी पे। अब एंगल यहाँ पे लेट करेंगे तो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी ये क्या बन जाएगा अब, परपेंडिकुलर, और इसके बराबर वाली साइड क्या होती है, ठीक है, ये होती है बेस। ठीक है, जो एंगल और राइट एंगल होता है उसके बीच वाली साइड क्या होती है, बेस। तो 7 यहाँ पे बेस बन जाएगा और 24 क्या बन जाएगा इसका, परपेंडिकुलर। तो साइन सी फाइंड करनी है ना, तो साइन सी क्या होगी, साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे 24 और हाइपोटेनियस कितना है 25। ठीक है, कॉस सी फाइंड करेंगे तो कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे बेस क्या है, ठीक है, बेस क्या है यहाँ पे, ठीक है 7 और हाइपोटेनियस 25, तो 7 अपॉन 25। ठीक है, ये आ गया। साइन ए की वैल्यू हमें कितनी मिली, 7 अपॉन 25, कॉस ए की 24 अपॉन 5, साइन सी की 24 अपॉन 25 और कॉस सी की 7 अपॉन 25। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 8.13। ठीक है, ये हमारे पास फिगर बना हुआ है 8.13। फाइंड tan p माइनस कॉट आर। हमें इसमें tan p और कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये जो हमारे पास गिवन है डायग्राम, वो डायग्राम बना ले पहले। डायग्राम है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे Q है और ये राइट एंगल है यहाँ पे, और ये R है और ये P है। ये हमारे पास 13 के वन है, 13 सेंटीमीटर, और ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास फाइंड क्या करना था हमारे लिए, फाइंड करना है हमारे लिए ए tan P। ठीक है, फाइंड करना है tan P माइनस कॉट आर की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल, तो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो है हमारे पास, ये साइड भी, ये साइड नहीं है, तो पहले तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ठीक है, जब क्यू आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो tan p फाइंड कर लेंगे और cot r फाइंड कर लेंगे। फिर वैल्यू फाइंड करके हम tan p में से cot r को माइनस कर देंगे, भाई हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करें, इसका क्यू आर फाइंड कर ले। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर वाई पाइथागोरस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक, क्या हो जाएगा, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी क्यू पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी आर की वैल्यू है 13, यानी 13 का स्क्वायर, पी क्यू की वैल्यू 12 का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का 144 होता है, प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर फाइंड करेंगे हम तो क्या आएगा 169, इसको इधर माइनस कर देंगे तो 144 हो जाएगा। या फिर क्यू आर की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, क्यू आर स्क्वायर 25, या फिर क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे तो √25, या फिर क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी मिली, ये मिली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस माइनस, यहाँ वैसे प्लस माइनस 5 होगा मगर साइड कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या आएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी ये हमें वैल्यू कितनी मिली 5 सेंटीमीटर मिल गई। अब हमारे पास तीनों वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, अब वैल्यू हमें मिल गई तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, हम फाइंड कर लेंगे tan p। तो नाउ tan p का मतलब ये है कि एंगल हमें कहाँ पे लेट करना है, इस p पे लेट करना है, और जब p पे एंगल लेट करेंगे तो इसके वाले सामने वाली साइड क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। यानी परपेंडिकुलर इस कंडीशन में क्या होगा 5 और बेस क्या बनेगा इसका
12, हाइपोटेन्यूज से फिक्स होता है। और tan होता है क्या है, tan p क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी जो tan p की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमें, परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ पे 5 और बेस क्या मिलेगा हमें 12। तो tan p की वैल्यू कितनी मिली 5/12 मिली। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे cot r की वैल्यू फाइंड करेंगे, cot r। अब जब cot r फाइंड करेंगे तो एंगल यहाँ पे लेट करेंगे r पे। अब r पे जब एंगल लेट करेंगे तो इसके सामने वाली साइड यानी जो PQ होगी वो क्या बन जाएगी परपेंडिकुलर, और ये क्या बनेगा इसका बेस। ठीक है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है और एंगल और राइट एंगल के बराबर वाली साइड क्या होती है, बीच वाली, वो होती है बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या होगा 12 और बेस क्या होगा 5। ठीक है, अब कॉट क्या होता है, कॉट होता है बी अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, tan का क्या होता है रेसिप्रोकल। तो कॉट आर जब निकालेंगे यहाँ पे तो बेस यहाँ पे कितना है 5 और परपेंडिकुलर कितना है 12, तो इसकी वैल्यू भी हमें कितनी मिली 5/12 मिली। अब नाउ हमें क्या फाइंड करना था, फाइंड करना था tan p माइनस का cot r। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दें, tan p की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस cot r की वैल्यू 5/12, तो ये प्लस माइनस का कैंसिल हुआ, आंसर कितना आया, आंसर आ गया इसका 0। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉज ए एंड tan ए। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास साइन ए की वैल्यू 3/4 गिवन है, तो हमें कॉज ए और tan ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, हमारे पास क्या गिवन है, ओनली एक ही चीज गिवन है। ठीक है, क्या है हमारे पास साइन ए, साइन ए की वैल्यू कितनी है 3/4। ठीक है, तो साइन ए जो हमें पता है क्या होता है, साइन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, क्या होता है साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमारे पास 3 गिवन है और हाइपोटेनियस कितना है 4 है। ठीक है ना, तो इसका पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 3 है और हाइपोटेनियस 4 है। इसको नेमिंग दे दें। आप यहाँ पे देखो, यानी यहाँ पे ए क्या है हमारे पास, ए पे एंगल बना हुआ है, यानी यहाँ पे ये ए एंगल होगा तभी तो ये परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो ये ए बी पे राइट एंगल ट्रायंगल ऐड कर लेंगे और सी हमारा ये पॉइंट हुआ। ठीक है, तो राइट एंगल के सामने वाली हाइपोटेनियस हो गई और एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर। अब हमारे पास ए बी यानी बेस नहीं है इसका, तो पहले तो हमें इसका बेस फाइंड करना होगा। जब बेस फाइंड कर लेंगे तो जो भी हमसे पूछा है वो हम बहुत ईजी वे में फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो बेस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इन ट्रायंगल, ठीक है, ए बी सी वाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, ए बी हमारे पास फाइंड करना है और बी सी की वैल्यू 3 है, 4 का स्क्वायर 16, ए बी तो हमें फाइंड करना है ए बी स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हो गई है। ठीक है, अब 16 माइनस 9 हो जाएगा यहाँ पे और ए बी स्क्वायर, ए बी की ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितनी मिली 7 और ए बी की वैल्यू कितनी मिलेगी √7। ठीक है, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ए बी इक्वल टू हमें कितना मिला, ये मिला √7। अब क्या फाइंड करना है हमारे लिए, फाइंड करना है हमारे लिए कॉज ए। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमारे लिए कॉज ए एंड tan ए। ठीक है, तो कॉज ए फाइंड करेंगे, कॉज ए यानी एंगल हमें कहाँ पे लेट करना है ए पे। कॉज ए क्या होता है, ठीक है, क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, कॉज होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी बी अपॉन एच। ठीक है, बेस कितना है हमारे पास, बेस इसका √7 और हाइपोटेन्यूज कितना है 4। सेकंड हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है tan ए। tan ए, tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी p अपॉन b। परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है √7,
ठीक है। तो कॉज ए की वैल्यू कितनी मिली, √7/4, और tan ए की वैल्यू कितनी मिली, 3/√7। ठीक है ना। चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, हमारे पास 15 cot A की वैल्यू 8 गिवन है, तो sin A और sec A की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 15 cot A इक्वल टू 8, और ये हमारे पास इतना गिवन है। यहाँ से cot A की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो cot A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8/15 हो जाएगा। अब देखो हम क्या करें इसका, cot क्या होता है, cot होता है B/P, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमारे पास बेस गिवन है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस नहीं है इसका, तो हमें पहले इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा। ठीक है ना, तो पहले इसका ट्रायंगल बना ले। एक एंगल कहाँ पे दिए, ए पे, कॉट ए, यानी जहाँ पे ए बी सी जो भी होता है वही हमारा एंगल। यहाँ पे ए दिया तो ए पे एंगल होगा। ठीक है, तो ए हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, ये ए और ये बी और ये सी लेट किया हमने। राइट एंगल कहाँ पे, बी पॉइंट पे। तो बेस इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसके बराबर वाली साइड क्या होगी, बेस, यानी परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, 15 गिवन है, और बेस कितना है, 8 है। ठीक है, बेस की वैल्यू 8 है और परपेंडिकुलर 15। अब हमें इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना होगा, तो हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसका हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की तो वैल्यू फाइंड करनी है, ए बी हमारे पास 8 का स्क्वायर और बी सी 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 15 का होता है 225 होता है। ठीक है, 225 होता है। ये हो गया 64 और 225 हो गया 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 2 8 9, ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 289। ठीक है, अब जो 289 का स्क्वायर रूट होता है वो होता है 17, यानी ए सी की वैल्यू हमें कितनी मिली, ये मिली 70, यानी हमें हाइपोटेनियस कितना मिला, ठीक है, ये मिला 17 मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमें, फाइंड करना है इसका साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमें, साइन ए एंड सेक ए। तो नाउ साइन ए, साइन ए यानी एंगल हमें ए पे लेट करना पड़ेगा। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो कितनी मिलेगी, परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 15 और हाइपोटेनियस 17, 15/17। ठीक है, और क्या फाइंड करना है हमें, और फाइंड करना है सेक ए, सेक ए। ठीक है, सेक क्या होता है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस सेक, यानी सेक होता है एच अपॉन बी, एच अपॉन बी, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पे 17 है और बेस कितना है 8, तो सेक ए की वैल्यू कितनी मिली 17/8 और साइन ए की वैल्यू मिली 15/17। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, क्वेश्चन में हमारे पास सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन है, तो ये कह रहा है कि हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी सेक तो है हमारे पास, साइन कॉस टेन कॉट कॉस सेक, यानी बाकी जो बचे 5 रेशियोज हमें उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है, क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है हमारे पास सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा की वैल्यू कितनी है 13/12 हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब देखो एंगल हमारे पास थीटा दिया, यानी इसका पहले एक ट्रायंगल बनाए जरा हम। तो लेट के ट्रायंगल मेरी ए बी और ये सी, एंगल लेट किया हमने ए पे लेट कर लिया, थीटा की वैल्यू यहाँ पे है।
ठीक है। अब सेक थीटा क्या होता है, ठीक है, बताया आपको क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, आप इसको हमेशा याद रखना, इसको लर्न करने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो साइन ऊपर से नीचे साइन पी अपॉन एच साइन, बी अपॉन एच कॉज और पी अपॉन बी टेन। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक क्या होता है एच अपॉन बी, यानी क्या होगा ये एच अपॉन बी, यानी हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है हाइपोटेनियस कितना है 13 है, और बेस कितना है, बेस ये होगा ना जब एंगल यहाँ पे लेट किया है तो राइट एंगल और एंगल के बीच वाली साइड क्या होती है वो बेस होती है। बेस कितना मिला हमें 12 मिला। अब हमें इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फाइंड करना पड़ेगा इसका हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। अब परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी सी वाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस यहाँ पे ए बी है, बेस ए सॉरी हाइपोटेनियस ए सी है, बेस ए बी है और परपेंडिकुलर क्या है बी सी। एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ए सी कितना है 13 का स्क्वायर प्लस ए बी हमारे पास 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, 12 का 144 और ये बी सी स्क्वायर, या फिर 169 144 इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना बचा 169 में से 144 जाएगा तो ये बचेगा यहाँ पे 9 में से 4 गया 5, 6 में से 2 25, यानी बी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 25, या फिर बी सी स्क्वायर इक्वल टू 25 और बी सी की वैल्यू कितनी मिली हमें 5। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमें कितनी मिली 5 मिल गई, यानी परपेंडिकुलर हमें कितना मिला 5 मिल गया। अब जब परपेंडिकुलर मिल गया तो हम बाकी अदर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, पहला हम क्या फाइंड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है P अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ये क्या मिलेगा परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 5, यानी 5 अपॉन और हाइपोटेनियस कितना है 13, 5 अपॉन 13 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे हम कॉज थीटा। कॉज क्या होता है ये होता है B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है इसका 12, हाइपोटेनियस कितना है इसका 13, ये कितना मिला 12 अपॉन 13। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे इसका टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, P अपॉन बी, परपेंडिकुलर इसका कितना है 5 और बेस कितना है इसका 12, तो ये कितना मिला हमें 5 अपॉन 12 मिला। नेक्स्ट निकालेंगे इसका साइन कॉस 10 कॉट। ठीक है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है ठीक है, नीचे चलेंगे साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक, तो B अपॉन P, 10 का रेसिप्रोकल होता है ना तो B अपॉन P, बेस कितना है 12 और परपेंडिकुलर 5, तो ये कितना हो जाएगा 12 अपॉन सॉरी कितना मिला कॉट, कॉट मिला 12 अपॉन 5। नेक्स्ट निकालेंगे इसका सेक थीटा, तो हमारे पास गिवन है ना, एक रह गया हमारे पास के कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है ये होता है एच अपॉन पी। ठीक है, ये साइन का क्या होता है रेसिप्रोकल, साइन होता है पी अपॉन एच, तो इस कॉस हो जाएगा कॉसेक हो जाएगा एच अपॉन पी। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास 13 और परपेंडिकुलर कितना है 5, तो ये कितना मिला हमें कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी मिली 13 अपॉन 5। ठीक है, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए, साइन थीटा की वैल्यू 5 अपॉन 13, कॉस थीटा की 12 अपॉन 13, टेन थीटा की 5 अपॉन 12, कॉट थीटा की 12 अपॉन 5 और कॉसेक थीटा की 13 अपॉन 5, और सेक थीटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। ठीक है, ये क्वेश्चन फिनिश हुआ।